ओम शेखावत जी, श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आप जी की कृपा से वृंदावन वास नाम और मंत्र मिला। आप श्री जी की अहेतुक कृपा से सुबह उठने से लेकर शयन तक प्रयास रहता है कि नाम मंत्र से अलग ना हो। फिर भी ये मन अपनी चाल चलकर थोड़ा करते करते दिन भर में बहुत सा समय व्यर्थ कर देता है। ये मन पूर्णतः सहयोग क्यों नहीं करता महाराज जी? मन सहयोग इसलिए नहीं करता कि आप पूर्व जन्म में इसका बहुत सहयोग किए। किसका प्रश्न है? आपने इसका बहुत अच्छा सहयोग किया है पूर्व जन्म से लेकर के अभी तक। अब वो तुम्हारे सहयोग के लिए तैयार नहीं होगा। वो आपको अपने सहयोग में लेना चाहता है, क्योंकि उसका आकर्षण भोगों की तरफ होता है और उसमें हम बराबर उसका साथ देते रहे। अब हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे प्रेम योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो। ये उसको अब पसंद नहीं है, क्योंकि उसने पसंद किया है 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों को भोगना। अब उसको अच्छा नहीं लगता है, तो बीच बीच में वो भागने की कोशिश करता है, पर वो बिना तुम्हारे सपोर्ट के कुछ कर नहीं सकता। बस आप सपोर्ट मत करना और अभ्यास और बढ़ाते रहना। जब मन नहीं लगता ना, उस समय हमें बाहरी भागवतिक क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, आंतरिक नहीं। चतुरुपासक वही है जो अपनी स्थिति को पहचान ले। जैसे अब हमारी मानसिक स्थिति आ रही है, तो बाहरी क्रियाओं से तत्काल हटना पड़ेगा, क्योंकि मन डूबने जा रहा है। अब हमें किसी बाहरी क्रिया में नहीं फंसने देना। पाठ, सेवा, अगर वो डूब रहा है तो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। बड़ा बढ़िया अवसर आया है। अगर 10 मिनट डूबा रहा तो कई घंटे वाला भजन 10 मिनट में कर लेगा। समझ रहे हो? अब हमारा मन विषयों की तरफ भाग रहा है, बैठने की जरूरत नहीं है। अब बाहरी क्रिया, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सोहनी लगाओ, बाहरी क्रियाओं में उसको लगाओ, क्योंकि वो मानसिक स्थिति में भजन नहीं बन सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास कर लो कि ये मन, ये चित्त कहीं और जाए ही ना। इसी अभ्यास के लिए तो पूरा जीवन महात्मा लोग, महात्मा जन सब लगा रहे हैं। तो आप भी उसी प्रयास में रहिए। हारने की बात थोड़ी, कुछ तो लगने लगा। तो जो बिल्कुल नहीं लगता था, कुछ लगने लगा, बात समझ में आ गई। धीरे धीरे जब वो ये जान जाएगा कि वास्तविक सुख प्रभु में ही है, फिर तुम विषयों में लगाना चाहोगे तो भी नहीं लगेगा। जैसे अभी प्रभु में लगाना चाहते हो ना, वो नहीं लगता, क्योंकि उसको इतना ही पता है केवल कि विषय भोगने में ही सुख है। अच्छा खाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पहरो, अच्छा स्पर्श करो। 5 ज्ञानेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब वो इस विषय को जानता ही नहीं, भगवदानंद को। और जिस दिन उसको स्वाद मिल गया, फिर इससे बड़ा सहयोगी आपका कोई होगा नहीं। ये आप चाहो भी विषय भोगना तो आप नहीं भोग सकते, क्योंकि मन अब रुचि ही नहीं रह गई। मन प्रभु के आनंद पर इसे लगाना होगा। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब सत्संग सुनते रहो और अभ्यास करते रहो भजन का, एक दिन ये लग जाएगा। निराश नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात अच्छे से समझ लो। आप स्वीकृति जब देंगे तभी ये गलत करेगा, ये पक्का समझ लो। पूरा ये सब विधान बना के आपके सामने रखेगा, बस आपके केवल दस्तखत की जरूरत है। नाश तो वो कर देगा, अभी तक करता ही रहा है। आप दस्तखत मत करना बस। चतुर उपासक के स्वीकृति नहीं, संकल्प नहीं बनने देंगे, नहीं। अब लो निशानी, अब नानश, बस। जब बार बार वो परास्त होगा तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगा। और जिस दिन नाम का स्वाद मिल गया, फिर मन ही भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। अभी विषय चिंतन करके विषय स्वरूप हो गया है, भगवत चिंतन करके भगवत स्वरूप हो जाएगा। विषय चिंतन ही बंधन है, दुख है, अशांति है। भगवत चिंतन ही मोक्ष है, सुख है, शांति है। इसलिए निराश होने, तो हमारा अभ्यास चल रहा है ना, तो अभ्यास में तो भागेगा ही। सिद्ध पुरुष का मन भगवदाकार हो जाता है, तो साधक ही तो सिद्ध होता है। धीरे धीरे महाराज श्री, धाम वास करने के बाद एक तरफ तो विकारों का एक साथ आक्रमण और एक तरफ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं, ये सब एक साथ ही क्यों आते हैं? जब कोई विजय की तरफ बढ़ता है ना, तो विपक्ष जो है ना पूरा पावर लगाता है, थोड़ा थोड़ी।
जब ये देख रहा है कि शांत पड़ा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो बॉर्डर में पड़ी सेना, कोई परेशानी नहीं, पर सावधान है। और जब ये देख रहा है कि चढ़ते ही चला रहा है, तो उसके पास जितनी सामर्थ्य सब लगा देगा ना। अब आप चढ़ते ही चले जा रहे हो प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, जितना विषय सामग्री इकट्ठा है वो सब झोंक के आपको परास्त करना चाहेगा। सब प्रतिकूल, ये सब माया ही था ना, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, सब जितना माया ही ना, ये पूरा। पर जहां राधा वहां बाधा परास्त नहीं कर सकती। बस श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ते रहो। ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए है। बस चुपचाप सहन करो, खूब नाम जप करो, अंतिम लक्ष्य हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय रखो। छोटी मोटी ये कमियां सब लाडली जो बड़ी कृपालु है वो नजर ही नहीं करती ऐसी बातें। छोटे मोटे नुकसान, धनी माता पिता बच्चों को दंड नहीं देते छोटे मोटे नुकसान में, नहीं। और गिलास तोड़ दिया, प्लेट, अच्छा लगता है, बच्चा है कर लिया। हम लोग बच्चे हैं, छोटी मोटी गलती, छोटा मोटा मन को दौड़ना, बस हम लगे रहें। ये नहीं कि हमारे मन के अनुसार ही हमें परिणाम मिलेगा। हम कोई अब संसारी आदमी नहीं रहे, अब हम श्री जी के शरणागत हैं, समझ रहे हो ना। अब मन के अनुसार नहीं, अब शरण के अनुसार, जो हमें शरण मिली है उनकी कृपा के अनुसार हमारी बात बननी, ये भी ध्यान रखना है। हमको केवल ये नहीं देखना कि जो मैं कर रहा हूँ वही परिणाम में मिलेगा, नहीं नहीं, ये तो उनकी रुचि के अनुसार कर रहा हूँ, परिणाम तो उनकी कृपा से मिलेगा, तो श्री जी मिल जाएंगे। हम अपने कर्मों पर पूरा विश्वास न करें। वैसे सांसारिक सिद्धांत है कि जो कर्म करोगे वो अवश्य में भोक्तव्यम, लेकिन वो जो शरणागत नहीं उसके लिए, और जो प्रभु का शरणागत है और उसके लिए दूसरा सिद्धांत हो गया। अब उसकी कमियां धीरे धीरे शरण की कृपा से, और अगर मान लो अभी प्राण छूट जाते हैं तो कृपा सिंधु है, वो अभी कृपा करें, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम उनकी कृपा का भरोसा रखें और साधन में प्रमाद न करें, और जैसी भी परिस्थिति हमें प्रभु मिलेंगे विश्वास रखें। बस हम हमारी बात पकड़ लेना। हाँ, हम अपनी साधना पर विश्वास नहीं करते, हम उनकी कृपा पे विश्वास करते हैं। कौन सी त्रुटि हो जाए, कहाँ मन बुद्धि फंसा दे, कुछ पता नहीं। हे नाथ, आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि करोड़ों कल्प तक हम लगे रहे तो भी मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाम। तो प्रमाद नहीं करना, ईमानदारी से साधन में लगे रहना है, और बाट जो होना है कृपा की, कि आपकी कृपा से ही मन शांत हो जाएगा, आपकी कृपा से ही आप में प्रेम हो जाएगा, आपकी कृपा से हम निहाल हो जाएंगे लाडली लाल। तो इसमें दैन्यता बनी रहेगी, भरोसा बना रहेगा। समझ रहे? शीतल जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये शरीर ऑस्ट्रेलिया में निवास करता है, श्री जी की अहेतुक कृपा से शरणागति प्राप्त हुई। गुरुदेव, ना चाहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ रहा है। गुरुदेव, वहाँ हम कैसे इसका निर्वाह करें? हाँ, नाम का जब छूटने न पाए इतना प्रयास रखो, जो बन जाए उसको सेवा करो। नहीं, एक बात ध्यान रखो, हम कई बार कहा है कि जैसे देश विदेश में कहीं भी हो, हम भारतीय हैं, ये हमारे हृदय से कभी नहीं जाएगा। हम बाबा जी नहीं, कुछ भी बन जाए, जैसे हम कहीं भी चले जाएं तो हम भारतीय हैं, ये बात हटेगी क्या? नहीं हटेगी ना। कहीं भी हो, तिरंगा देखते ही लगे, कोई बोले बाहर गए मैं भारत से है, अपनापन लगेगा। बस ये क्या हुआ? स्वीकृति हुई ना, मैं भारत का हूं। ऐसे स्वीकृति हो जाए कि मैं वृंदावन की प्रिया प्रीतम के शरणागत लिए, कहीं भी चले जाओ, ये बात तुम्हारे हृदय में बनी रहे कि मैं प्रिया प्रीतम की हूं और उनका नाम। तो जब शरीर जहां भी छूटेगा वहीं आओगी जहां का आश्रय लिया है, वहीं आओगी। जैसे है जरा सी अंतिम आसक्ति अन्य कहीं हो जाए तो वहीं जन्म होता है, मृग में हो गई, मृग बन गए ना। हमारी अंतिम आसक्ति प्रिया प्रीतम है, तो कहीं भी दूर देश में शरीर छूटे, कुछ भी शरीर की गति हो, वो जीवात्मा प्रिया जी के शरण में आ जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया या कोई विश्व ब्रह्मांड हमारे लिए दूर हो सकता है, प्रभु के लिए थोड़ी दूर है। तो हम ये भरोसा रखें कि वृंदावन चिदानंदमय है। चिदानंद का मतलब जड़ चीज तो एक है, जैसे जड़ है ये केला तो एक जगह खड़ा है, लेकिन चिदानंद हो तो सर्वत्र ये प्रकट हो, सर्वत्र। ऐसी वृंदावन की लीला चिदानंद है। ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं अपने सामने। तो उनकी कृपा का भरोसा रखें, उनके नाम का जप करें,
और मैं उनकी हूं ये ठसक रखें, बस कहीं भी रहो, जहां भी रखें प्रारब्धवशात राधा 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 राधा। समझ रहे किसका प्रश्न था? हाँ मस्त प्रभु। श्री जी के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ आप ही दिखते हो और कुछ नहीं पता। हाँ तो मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। अगर ये आपने मान लिया कि गुरुदेव गुरु साक्षात परब्रह्म या गुरु श्री जी, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह जोर से मान ले बस वहीं से हो जाता है। एक जगह हमारी आसक्ति हो जाए गुरु के वचनों पर, गुरु की आज्ञा पर, भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है, भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। राधिका। गुरुदेव श्री हरिवंश। गुरुदेव मैं रोज राधा राधा नाम जप करती हूँ, मुझे सहचरी बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा? किसका है? बस राधा राधा ही करती रहो, ठीक है। तुम सहचरी हो ये मानती रहो। सहचरी बनने के लिए श्री जी की आसक्ति ही जरूरी होती है, तो हम श्री जी की सखी हैं। राधा 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 वो कृपा करेंगे, अनुभव करा देंगे राधा राधा राधा। अशोक जी। अनीता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज जी मेरे में पति को टोकने की बहुत आदत है कि माला करो, ये करो, वो करो, इस दोष से कृपा प्रसाद से दूर कीजिए। कोई बात नहीं, जब दो मित्र होते हैं तो एक को जो अच्छा लगता है वो सोचता है हमारा मित्र भी पाले तो अच्छा लगता है। जैसे हमें बाजार गए कोई अच्छी चीज लगी तो लगता है हम तो पाया ही अपने मित्र को भी पवा दें। तो पति पत्नी एक जीवन साथी हैं। अगर पत्नी को लगता है कि माला जपेंगे, नाम जप करेंगे तो इनका मंगल होगा, इनका जीवन सुखमय होगा, तो ये रोक टोक हमें लगता है कोई बुरा नहीं है और ये करना ही चाहिए। एक दूसरे पर प्रेम दबाव डाल करके असत वृत्ति से हटा करके सत्य वृत्ति में लगाना, यही सच्चे मित्र की पहचान है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र कौन है? जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे। तो पति पत्नी दोनों मित्र हैं, दोनों भगवत मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल गृहस्थी होते हुए भी दोनों संत हो सकते हैं, पूरे योग्य हैं। अब वो मतलब हमारा दाहिना हाथ सत्कर्म में लगा है तो बायां हाथ भी लग जाए, बायां हाथ लगा है तो दाहिना हाथ भी लग जाए, तो पति पत्नी का एक ही स्वरूप माना गया है। तो अगर वो कहती है तो मुझे लगता है निषेध नहीं है और उसको ये वृत्ति अपनी दोषमयी नहीं मानना चाहिए, करवाना ही चाहिए। मतलब भजन करवाने के लिए अगर हमें थोड़ा लड़ना भी पड़े तो अच्छा है। देखो अगर तुम भजन नहीं करोगे तो फिर हम बात नहीं करेंगे। प्रेम दबाव, जैसे बच्चा है, अभी तुम्हें हलवा बना के देंगे, अभी दूध गर्म करके देंगी, पर जब तक हम दूध गर्म करें तब तक राधा 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 बोल, जोर जोर बोल, अभी मैं सुन रही रसोई से। इससे क्या हुआ कि वो इसी, अब वो जानता तो है नहीं भगवदानंद क्या होता है, वो इसी से कि माँ प्रसन्न हो जाएगी वैसा राधा राधा, अब उसके संस्कार बनने लगे, वही जाके महान भक्त हो जाएगा। हमने गलत संस्कार डाल दिए तो गलत बन जाएगा। तो हमें तो लगता है कि भगवान जैसे ऋषभ देव जी ने कहा, पति वही पति है, पुत्र वही पुत्र है, माँ वही माँ है, गुरु वही गुरु है, संबंधी वही संबंधी है। जो इन किन प्रकार भगवान की याद दिला दे, भगवान में लगा दे तो अच्छा ही है, ये तो कोई बुरा है नहीं। और आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लगता है क्या बुरा है? नहीं लगता? तो उनको लगता नहीं तो फिर क्या है? अब अपना गेम हार रहे हैं ये है और क्या। अब ये गेम खेलने की ये बोले गेम, ये बोल रहे मुझे सखी बनना है जिसका गेम खेलने का अवस्था है, और इनका तो गेम पूरा हो चुका है। उसके बाद नहीं मानते। अब क्या करें, यही बच्चा है हमारी दृष्टि में, बच्चापन है ना, यही बच्चापन है कि ये अपने को समझ नहीं रहे कि वर्दी पुरानी हो गई, छूटने वाली है, अब समय है नहीं। तो नई वर्दी के लिए पैसा जमा कर लो तो बढ़िया रहेगा, नाम रूपी धन जमा कर लो। पर आप जैसी उनको पत्नी मिली है उनका सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप नाम जापक हैं, आप इनका चिंतन करते हैं, अपनापन करते हैं, तो कोई एक भी भक्त हो तो उसके संयोग से पूरा परिवार बच जाता है। जैसे नाव चल रही ना, एक भी पुण्यात्मा प्रतापी बैठा हुआ तो नाव नहीं डूबेगी। 50 पापी बैठे हुए, एक कोई महात्मा बैठा हो, उसका प्रताप उसको बचा लेगा, कोई पुण्यात्मा। तो अगर परिवार में एक कोई भक्त हो जाए तो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। शास्त्रों में तो लिखा है 21 पीढ़ी तक जाए। तो हम तो धन्य मानते हैं
कि ऐसा पुत्र मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, या ऐसा पति मिल जाए, या ऐसा कोई रिश्ता नाता मिल जाए जिसके संबंध से प्रभु से प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, तो अच्छा है। अब ये समझ जाए तो समझ जाए, ना समझे तो फिर क्या है? अब समय नहीं रह गया आपके पास। हाँ, अब समाचार और ये सब क्या है, मानसिक चिंतन फंसता है। अच्छा, जैसे मान लो भारत में क्या क्या हो रहा है, अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं। अब ये हो कि आप कोई पदाधिकारी हो तो जानकारी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या। अब तो वृद्ध शरीर है और कोई ऐसी सेवाएं भी राज्य की नहीं है, तो हमें लगता है अब काम कर लेना चाहिए अंतिम, खूब नाम जो राधा 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 राधा, तो जीवन सार्थक हो जाए। श्री हरिवंश महाराज श्री, हमारे प्यारे श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपसे दूर रहकर भी आपका निरंतर चिंतन और गुरु निष्ठा कैसे प्रबल हो? जब हमें प्रियालाल की प्राप्ति की दृढ़ता भरी इच्छा प्रकट होगी कि और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर जहां से प्राप्ति करनी है उन गुरुदेव और उनके वचन दोनों हमें प्राण प्रिय हो जाते हैं। गुरुदेव की प्रीता का तात्पर्य श्री जी का निरंतर चिंतन और सेवन। अगर कोई गुरु से प्यार करता है तो उसका स्वरूप यही होता है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम मंत्र आराध्य दे उनमें आसक्ति हो जाए, नहीं तो वो फिर गुरु का प्यार नहीं होता, वो किसी शरीर का प्यार माना जाता है। किसी शरीर में हम आसक्त हैं, गुरु में नहीं। गुरु की आसक्ति मानी जाती है उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र और उपासना में रत हो जाना। नाम मंत्र और उपासना में रत हो जाओगे तो यही देखोगे श्री जी गुरु है, गुरु जी श्री जी है। हरि गुरु दो नहीं नजर आएंगे। गुरु गोविंद न भेद कराए संतत सकल सुनो, यही है गुरु निष्ठा, यही है भगवान निष्ठा। सर्वत्र अपने गुरुदेव का बोध हो जाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब रूपों में सब जगह मेरे गुरुदेव ही समाये हुए। हो गया, सच्चा शिष्य हो गया। तो ये निष्ठा तभी आएगी बच्चा जब खूब नाम जप करोगे, अच्छे आचरण करोगे, अच्छे भोजन प्रसाद, कोई ऐसा दूषित नहीं जो हमारी बुद्धि खराब कर दे, ऐसा संग नहीं, ऐसा दृश्य नहीं, बड़ी सावधानी पूर्वक भजन करे, तब जाके वो भजन ही निष्ठा बन जाता है। महाराज जी, जब कोई डांटता है या कहीं अच्छा भारी अपमान हो जाता है तो उसका बहुत देर तक चिंतन होता है। इसलिए होता है कि आप अपने को शरीर मान रहे हैं, इसलिए होता है। अगर आप ये समझ जाएं, जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे वास्तविक हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसका राग भर गया है, यही तो हटाना है। मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, बस मैं, यही व्यर्थ का अज्ञान है, अहंकार है। अब जैसे कोई अन्य भाषा में हमें गाली दे रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर हमारी जानकारी की भाषा में गाली दे रहा तो लगेगा मुझे गाली दे रहा, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मैं कौन देखा? गाली किसको दी जा सकती है? कभी आज तक किसी ने स्वरूप को गाली नहीं दी। स्वरूप जो अपना आत्मा है, कभी कहीं आप कहीं निंदा नहीं सुनोगे, कहीं भी। जब कोई निंदा करता है तो शरीर की निंदा करता है, शरीर के द्वारा किए गए आचरणों की निंदा होती है, या जब कोई प्रशंसा करता है तो शरीर की प्रशंसा करता है या शरीर के द्वारा किए गए आचरणों की। तो दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि दोनों बात अज्ञान के अंतर्गत है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी सो अविवेक। चाहे किसी की प्रशंसा करो निंदा करो, दोनों अज्ञान में है, क्योंकि समस्वरूप परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है, वही सबके रूप में विराज। आप उनके बाह्य आचरणों को देखकर प्रशंसा है निंदा, अर्थात माया। तो अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारी नहीं कर रहा है, ये निंदनीय शरीर है, उसकी निंदा हो रही। तो शरीर की निंदा शास्त्र भी करते हैं, क्या परेशानी? ये क्या है? अभी छूट जाए तो अब इसमें आग लगा दी जाएगी, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, ज्यादा देर रखना परेशानी का घर समझा जाएगा। क्या है ये शरीर? तो अगर जीवित में कोई हमें गाली दे रहा है, मान लो हमारी तरफ लक्ष्य करके, तो गाली देने लायक है शरीर, तो कोई दे रहा है। कोई डांट रहा है तो कोई प्रारब्ध भोग है, इसका निपट रहा है। साधु कहीं बैर नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। तो जलन किस बात की होती है? मान की, प्रशंसा की, अनुकूलता की, सुख की मांग ही हमारा बंधन है।
तो जहां हमें प्रतिकूल निंदा अपमान या दुख मिला तो हम परेशान हो जाते हैं। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और साधु या भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण है शम। शत्रु मित्र शम जान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। भजन करो, धीरे धीरे और बल बढ़ेगा नाम का। जब नाम का बल हृदय में आध्यात्मिक बल बढ़ता है तो इतना चतुर हो जाता है, विवेक सावधान, फौरन काट देता है। नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आज आप उनसे झगड़ा कर लो, 20 वर्ष बाद भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। ये वही आदमी है दुष्ट जिसने हमसे लड़ा था, 20 वर्ष तक सुरक्षित रखा द्वेष। और साधक ऐसे ऐसे भी हैं कि 1 मिनट में आया द्वेष, 1 मिनट में काट के फेंक दे। नहीं नहीं, प्रारब्ध था, हो गया, अगली बार आप उनसे मिलो तो वैसे मिलेंगे, मुस्कुराते शांत। उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। तो हम पाल रहे हैं द्वेष, द्वेष पाल ले तो पूरे जीवन भर पाले रहे। कभी किसी कोई घटना हो, कोई अपमान हुआ हो, अच्छा ये वही व्यक्ति है, अब द्वेष को सुरक्षित रखे हो। और शास्त्र कह रहे, संत जन कह रहे, सब में भगवान, ये बात कभी नहीं बैठाला। तो हम थोड़ा और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, अध्यात्म ऊर्जा शक्ति समेटे, तो दूसरे के अपमान या गालियां देने पर फिर ऐसी ऊंचाई हो जाती है विचार की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो इसी में तो सब पिस रहे हैं, संसार इसी में तो पिस रहा है। कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कोई अपना लगा, कोई पराया लगा, कहीं उत्तम कहीं अधमता, इसी में तो सारा संसार है। साधु इसी से तो बचकर समता में आता है। बिना भजन के बात बनेगी नहीं। खूब भजन करो तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप सह जाओगे। श्रेया पांडे जी। श्री हरिवंश महाराज, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आपसे हमने सुना है कि श्री जी बिना किए ही दे देती हैं, लेकिन महाराज जी जब कभी कोई प्रतिकूलता आती है तो लगता है श्री जी चाहते हैं कि हम कुछ करें अभी। महाराज जी ऐसे में हम क्या करें, कृपा कर समाधान कर दीजिए। देखो, हम कुछ करें और हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों बातें बराबर ही हैं, दोनों में क्रिया हो रही है। हम कुछ करें और हम नहीं करेंगे, दोनों में क्रिया हो रही है। प्रकृति से संबंध रखना, अहंकार से नहीं करूंगा या करूंगा, दोनों में करता है। नहीं करने में भी करता है, मैं नहीं करूंगा, और करता करूंगा, दोनों में। हमको यही मिटाना है। ये जो करूंगा नहीं करूंगा, ये बात हमें प्रभु के चरणों में समर्पित कर देनी। अब जो आप कराओगे वही हो, जैसे रखोगे वैसे रहोगे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। कठपुतली बन जाओ प्रभु की, उनको जो करवाना है वो करवा लेंगे। हमें क्या करना है? नाम जप करना है, वाणी गायन करना है, श्री जी की सेवा करनी है। परिवार के जितने सदस्य उन्हें भगवत स्वरूप मानकर जिसके प्रति धर्मपूर्वक जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार करना है। और वो व्यवहार भी उनके लिए नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए करना। हो गया, किसका प्रश्न है? हाँ, और क्या? और श्री जी क्या आपका भाव है? जिनका भाव है कि श्री जी खुद ही भरण पोषण कर देंगे, बट जब बाहरी घर समाज के लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, और फिर इनको लगता है कि ठीक है हम नौकरी करनी चाहिए या कुछ, उससे भरण पोषण, फिर हमें खुद जाके कर्म करें, उससे जाके जो मिले, उस भाव को समझ। दो मार्ग हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, वैराग्य संन्यास विरक्त मार्ग। एक है गृहस्थी मार्ग। अगर आप विरक्ति के मार्ग की भाषा को गृहस्थी में उतारेंगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप गृहस्थ वेश में हैं तो आप सही ढंग से पूरा सत्संग सुनो। इसीलिए तो पूरा मेडिकल स्टोर भरा है, लेकिन सब तुम्हारे लिए थोड़ी भरा है। तुम किस मार्ग के प्रति, तुम्हारे क्या रोग है, वो सदगुरु वैद्य बताएगा। तो अब जैसे ये कि आपको केवल श्री के, अब वो पूरा समिट गया, एकमात्र श्री को प्राण जीवन धन मान करके और वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। अब उसके लिए कोई चेष्टा नहीं, लेकिन एकमात्र श्री जी को अपना मानकर उनका नाम कीर्तन भजन सब करते हुए, पर संसारिक कार्य, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है, इनका वेश प्रवृत्ति मार्ग का है। अगर उद्देश्य भी प्रवृत्ति मार्ग का है तो फिर आपको लगना पड़ेगा ना उधर। अब जैसे हमसे कोई विरक्त वेश वाला पूछे तो उसको समझ में आ जाएगी ये बात कि श्री जी के आश्रित जैसा श्री जी चाहे भरण पोषण। अच्छा, अपने परिवार में तो 2-4 लोग होते हैं, यहाँ तो 400-500 का चलता है। किसी से मांगना नहीं, कोई भी साधक यहाँ से जाकर के किसी से कहीं भी कोई चंदा कुछ मांगना नहीं, कोई किसी की पर्चियाँ नहीं कटती, न कहीं दान पेटी रखी हुई। कभी किसी से यहाँ इंगित नहीं किया जाता कि साधु सेवा चलती है, ये चलता है, वो चलता है। आप सब विश्वंभर प्रभु जानते हैं, जिस समय जो चाहिए किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, जबरदस्ती वो सब व्यवस्था कर देता है।
अब ये हम तुमको नहीं कह सकते, तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। तुम जाओ 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे व्यापार किसानी नौकरी करो, उसमें जो कमाया वो श्री जी को अर्पित करते, परिवार को श्री जी का मानकर उसकी सेवा में रत रहो। मार्ग को समझना होगा ना। भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। अब निवृत्ति मार्ग की बात आप प्रवृत्ति में धारण करो तो कैसे बनेगा? अब आप अगर अभी निवृत्ति, तो पूछो उन बच्चियों से जो बैठी हुई हैं बैरागी लिए, उनकी क्या चेष्टा है? सुबह से शाम तक भजन किए, चिंता हमारी श्री जी को है। अब इसको ये स्वेटर लाना है, बनियान लानी है, इसको देखो वो मंजन लाना है, ये व्यवस्था कर, उनको कोई मतलब नहीं, सब चल रहा है उनका। क्यों? निवृत्ति हो, संसार से विरक्त सैकड़ों तो हैं बैठे, कोई मतलब नहीं। उनसे पूछो हमारा भरण पोषण किससे होता है? श्री जी से होता है, कोई प्रश्न ही नहीं। अब आप गृहस्थ वेश में हो, संसार का आश्रय लियो परिवार में, तो करना पड़ेगा। तो बात को समझना है, क्योंकि सत्संग तो सबके लिए होता है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए सत्संग नहीं होता, सत्संग सबके लिए होता है। अब उसमें आपके लायक कौन सी बात है? अगर नहीं समझ में आती तो जो सत्संग करे उनसे पूछ लो। मैं गृहस्थ हूं, प्रवृत्ति मार्ग का पथिक हूं, मुझे कैसे, वो बात समझ में आ जाएगी। अब उस शख्स या तो इतना विवेक हो कि समझ लो, तो अब ऐसे भाव। और ये भी देखना है कि परिवार के जैसे 4 सदस्य हैं, बूढ़े माता पिता हैं, ये भगवत प्राप्ति का ये भी सेवा कार्य। अब माता पिता बूढ़े हैं, तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक पाला, अब उनके पालने का समय आया तुम्हारा, और तुम अपना, तो ठीक नहीं है। वृद्धावस्था एक ऐसी होती है जिसमें शरीर काम नहीं करता, अब उसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग चाहिए। मान लो एक जवान लड़का है या जवान लड़की है, अब वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दे, कोई सेवा करने वाला नहीं। मुझे लगता है भगवत प्राप्ति के लिए सही मार्ग उस समय ये है कि उन बूढ़े माता पिता की सेवा करो, उनका शरीर पूरा हो जाए, या आप बैरागी ले लो। फिर तो ये बातें समझनी पड़ेगी कर्तव्य की। शास्त्र तो भगवत प्राप्ति के बहुत से मार्ग बता रहा है, पर आप कहाँ हो, आपकी उस समय आवश्यकता क्या है, उस बात को समझना होगा। अब और घर में सब सेवा करने वाले हैं, आपका मन बैराग में हो गया, निकल लो चुपचाप, चल रहा है सब काम। लेकिन ये बूढ़े माँ हैं, बूढ़े पिता हैं, बैरागी की जरूरत नहीं, लेबरी करो, कमाओ, उनको कपड़ा लत्ता भोजन उनको खाओ, उनका शरीर पूरा हो जाए, फिर देखो आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होती, भगवान कृपा कर देंगे। बस ये बातें समझ में आया विचार? हाँ। दासी स्वरूपा, राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, हम भोले बाबा के भक्त हैं और आपसे शरणागति चाहते हैं, और आप ही को भोले बाबा मानते हैं। हमारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ आराध्य देव लो, चाहे जिस रूप में मान लो, जिस भाव से आराधना करो उस भाव से प्राप्त हो जाते हैं, चाहे जिस भावना। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो। जो भी नाम ले, हम जो भी नाम ले, क्योंकि सब नाम रूप एक ही परम तत्व प्रभु के हैं और वो सर्वत्र हैं। बस भावना करो, भावना से ये सब बात बननी है। पर आप प्रगट में आप हमारा संग करेंगी तो प्रिया प्रीतम का रंग आएगा, ये भी ध्यान रखो। अब और रंग नहीं चढ़ने वाला। आप भावना कुछ भी कर सकती हो, पर जैसे आप हमारा संग करो, हमारी बात सुनो, हमारे मार्ग का अनुसरण करो, तो आपको श्यामा श्याम प्रिय लगने लगेंगे। श्यामा श्याम, जैसे एक आए थे अनूप शहर से पीछे, तो उनका हम शंकर जी का मंत्र आपसे लेना चाहते हैं। उनका यद्यपि हम पूर्व मार्ग में इसी उपासना में थे, चले हैं, मंत्र भी पता है, वो भी कर सकते, दे सकते हैं, पर रंग नहीं लाएगा। क्योंकि रंग तभी लाए, जो स्वाद इस समय हम ले रहे हैं उसी स्वाद को आपको रसास्वादन करा सकते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे आए हैं, अब हम उधर की रति की बात आपसे नहीं कर पाएंगे, उधर की रति की प्रेरणा भी नहीं दे पाएंगे। अगर बात होगी तो इधर है कि राधा राधा बोलो राधा, तो अब अगर ऐसा मान कर कि गुरु शिव स्वरूप है और उनके वचन अमृत स्वरूप है, तो चलो बोलते राधा राधा रटो, तो शिव जी ने बोला राधा राधा रटो रटो, काम हो जाएगा। अगर ये बात कि हमारे अनुसार मंत्र दो, तो अब नहीं हो सकता, ये बात समझो। अब आपको मानना है जो मानो, लेकिन हम बोले वो मानो तो बात बन जाएगी। क्योंकि भगवान शिव ने हमको यही कृपा प्रसाद दिया, वाराणसी से कृपा करके जो वृंदावन रस दिया, ये उनकी हेतु की कृपा से हुआ है। तो अब उन्हीं की कृपा से जहाँ आ गए, अब यहाँ स्थित हो गए। तो अब जैसे कोई कहे हमने शिव उपासना, अब हमसे नहीं बताया जा सकता, उधर की रति नहीं दी जा सकती।
क्योंकि उनकी कृपा से अब जहां आ गए हैं उसी बात को समझा सकते हैं। अब ऐसा नहीं, तो अब ये समझना होगा, अगर कोई सोचे हमसे कि शिव मंत्र दे दो या ऐसा कोई नहीं, बस एकमात्र श्यामाजू के चरणों, श्यामाजू के नाम, श्यामाजू के धाम, अब और नहीं चल पाएगा।